चलो हेडिंग डालो ग्रेटर हिमालयाज, फटांग फटांग। ग्रेट हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, इनर हिमालयाज, हिमाद्री, सब एक ही चीज के नाम है। ऐसे लिखते जाओ स्लैश लगा लगा के, जैसे हिमाद्री। हिमाद्री का नाम तो वेदास में भी है ना, ग्रेट हिमालयाज, ठीक है। इनर हिमालयाज, इनर हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, हिमाद्री, देखिए। एवरेज क्या हाइट क्या बताई थी इनकी, लिखो पॉइंट में, अप्रोक्सीमेटली 6000 मीटर्स। अब कई जगह 6100 लिखा होगा, कई जगह 6200 लिखा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 6000 के आसपास है। अबव मीन आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, वो 6000 के आसपास ही ऑप्शन आएगा। अप्रॉक्स लगा के देते, अप्रॉक्स 6000 मीटर, हाँ अप्रॉक्स लगा दिया करो। अबव मीन सी लेवल, अबव मीन सी लेवल। और मैंने क्या बोला था, जिसकी हाइट ज्यादा बड़ी है उसका ये विड्थ छोटा होना चाहिए ना, तो इसकी एवरेज विड्थ कितनी है, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। एवरेज हाइट अप्रोक्सीमेटली 6000 मीटर्स अबव मीन सी लेवल, एवरेज विड्थ 25 किलोमीटर, ठीक है। इसमें अपन ने वो लिखा था ना, नॉर्दर्न स्लोप्स कैसी होंगी, जेंटल, सदर्न स्लोप कैसी होगी, स्टीप, लिखो। नहीं, इसके लिए लिखो, नॉर्थ स्लोप जेंटल, साउथ स्लोप स्टीप। नेक्स्ट पॉइंट, ये जैसे ग्रेट हिमालयस ऐसे जा रहा है, ठीक है, इंडिया के बिल्कुल वेस्ट से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट तक, तो यहाँ पे भी एक बेंड बनता है हिमालयस का, और यहाँ पे भी, इसको क्या बोलते हैं, सिंटैक्शियल बेंड। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सिंटैक्शियल बेंड। तो ये लिखेंगे कि ये जो हिमालयस है ये टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब दोनों जो पॉइंट्स है, लिखो टर्मिनेट्स एट सिंटैक्शियल बेंड्स, टर्मिनेट्स एट सिंटैक्शियल बेंड्स, ठीक है। कौन से बेंड्स है, इसका नाम है बेंड, बेंड सिंटैक्शियल बेंड्स, और ये वाला है नमचा बारवा, हाँ। ट्रांस हिमालयास यहाँ पे खत्म हो रही है ना, उस पॉइंट पे ग्रेट हिमालयास बेंड ले रही है, तो वो नंगा पर्वत वो वाला है पॉइंट है, ये नमचा बारवा, बारवा, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा पॉइंट है, नमचा बारवा, और वेस्ट ये नॉर्थ वेस्ट में कौन सा पॉइंट है, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत और नमचा बारवा किस चीज की पॉइंट्स है ये, सिंटैक्शियल बेंड्स के, किसके, ग्रेट हिमालयास के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, टॉलेस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड फाउंड हियर, ठीक है, टॉलेस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड फाउंड, फाउंड हियर, गुरु शिखर यानी गुरु शिखर माउंट आबू में, वो तो ये रहा, 1600 भी नहीं है वो, पीक्स फाउंड हियर, क्या, तुम बताओ ये, अरे ये लिखो चुपचाप, टॉलेस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड फाउंड हियर, लिख लिया, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम रिमेन कवर्ड इन परपेचुअल स्नो, परपेचुअल का मतलब साल भर, ठीक है, हमेशा से स्नो में कवर्ड रहती है। माउंट एवरेस्ट इज कवर्ड इन स्नो ओनली, या कभी फॉरेस्ट आ जाते हैं उसमें, है ना, सो कवर्ड इन परपेचुअल स्नो, परपेचुअल की स्पेलिंग हो गई ना तुम्हारी इंग्लिश, परपेचुअल, परपेचुअल, परपेचुअल कैलेंडर, परपेचुअल कैलेंडर कैसे हो सकता है,
अच्छा हाँ, वो वाला ठीक है। वो नहीं करता, उसमें चेंज नहीं करना पड़ता, वो अपने आप एडजस्टेड है, ऑटोमेटिक है। पर अरे क्या पढ़ रहे थे, वो लिखो। हाँ, इसके बाद ये लिख लो। अब जैसे टॉलेस्ट पीक में सबसे पहले कौन सी पीक है, लिखो। परपेचुअल स्नो, माउंट एवरेस्ट। आगे नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट के ना नाम लिख लो। ये कौन से एग्जाम में पूछे हैं, लिख लो ये। अलग अलग, हाँ ऐसे कोई एग्जाम तो उसमें पूछे हैं ये माउंट एवरेस्ट के रीजनल नेम्स। ठीक है, क्या नाम बोलते हैं इसको नेपाल में, सागर माता, मतलब गॉडेस ऑफ द स्काई। ठीक है, सागर माथा। था माता नहीं माथा। तो भाई नेपाली में कुछ तो डिफरेंस होगा, या त भी त ही होगा। चलो नेक्स्ट। कहाँ पे आती है और माउंट एवरेस्ट एक ही और कंट्री में आती है ना, तो वहां पे क्या नाम होगा, चाइना, ये दोनों तो हटा दो, चाइना और तिब्बत वाला नाम लिख लो। चोमलुंगमा। चोम हाँ, लुंग मा, चोम लुंग मा। अब मतलब क्या पता, चाइनीज में होगा कुछ। चोमलुंगमा, इसका मतलब है मदर ऑफ द वर्ल्ड, मदर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, चोमलुंगमा, सागर माता। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का नाम है, एवरेस्ट कहाँ से आया, जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, जिन्होंने इसको सबसे पहले लोकेट किया था, और वो उस समय मतलब 1840 के टाइम पे वो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे, जो मतलब मैप्स वगैरह बनाने के लिए अपॉइंट किए गए थे, तो उन्होंने सबसे पहले इसको लोकेट किया था, और वहां से इसका नाम क्या पड़ा है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब इसमें थोड़ी बहुत जो और, एक मिनट, ये तो तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है इसको हटाओ। हाँ, ये सही है क्या, सॉरी अब बोलो। क्या पता यार, ये नहीं पता, ये पता है कि बस पहले किसने क्लाइम किया था। अब एक काम कर लो, यहाँ पे ना टेबल बना लो पासेस की। हाँ, पासेस लिख लो, स्टेट यहाँ पे स्टेट लिख लो, और यहाँ पे पासेस लिख लो। हाँ, दो ही थे, दो कंट्री के बीच में ही तो है वो, चाइना और नेपाल। ठीक है, पासेस, स्टेट और पासेस लिख लो। ये पूछा जा रहा है आजकल, है ना, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्टेट लिखो जम्मू कश्मीर। ठीक है, पासेस कौन से हैं, जम्मू कश्मीर, एक है जोजिला, जोजिला, और एक है बुर्जिल, बुर्जिल और जोजिला। ठीक है, नेक्स्ट देखो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जोजिला, ZOJI। शिपकिला से कौन सी वो निकलती है नदी, शिपकिला से, हाँ, तो वहां पे लिखना है वो। पहले हिमाचल प्रदेश डालो, सेकंड स्टेट, उसके JNK के दो ही है, बुर्जिल और जोजिला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में लिखो, ये पूछा गया है यार, ये पूछा भी जा रहा है इनफैक्ट, इसलिए लिखवा रही हूँ स्टेट वाइज, क्योंकि माउंटेन वाइज, सुनो माउंटेन वाइज एनसीईआरटीज में भी गिवन है, ये नहीं गिवन है, तो फिर वो पूछा, ये पूछ लिया तो फिर बोलोगे ये पढ़ाया नहीं है, और याद नहीं आएगा कि कौन सी स्टेट में है, इसलिए ऐसे लिख लो, ग्रेटर हिमालयस में। ये अभी अपन पढ़ेंगे जोजिला, फिर अभी एक मिनट इसमें लिखते जाओ पहले, डाउट्स बाद में, पहले लिखो बारालाचाला, बारालाचाला, शिपकीला, बारालाचाला। ठीक है,
शिपकी, सतलुज लिखने वाली थी मैं, वो छोड़ दो। शिपकी ला और बारालच्छा ला, ठीक है। फिर नेक्स्ट है उत्तराखंड। लिख सकते हैं। मैं तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, रोहतांग कोई नहीं पूछता, पूछता है कोई? कोई नहीं पूछता रोहतांग। जो चीज फेमस है वो कोई नहीं पूछेगा, ऐसे उल्टे सीधे नाम पूछेंगे तुमसे, लाला वाले। चलो नेक्स्ट लिखो उत्तराखंड। ऐसे तो बहुत सारे पासेस हैं, अपन कुछ कुछ ही लिख रहे हैं। हाँ लिखो, लिपू लेक। लिपू लेक, माना, नीति, माना, नीति, लिपू लेक, ठीक है। फिर सिक्किम लिखो। सिक्किम में तो सिक्किम में खुद ही बता दो। हाँ, माना, नीति, लिपू, तीन है। नहीं, तीन है। सिक्किम, सिक्किम में कौन सा है? कौन सा पास देखने जाते हैं सिक्किम में लोग? लिखो नथुला, नाथू, झलेपला, नथुला, जलेपला, ठीक है। फिर डालो अरुणाचल। अरुणाचल, अरुणाचल पे लिखो बमला। कल कोई पूछ रहा था ना, बमला, बोमडीला, बमला, बोमडीला। अभी एक टनल बनी है, सेला टनल, मोदी जी ने इनॉग्रेट भी करी थी। किस पे बनी है वो? सेला पास पे, ठीक है। बमला, बोमडीला, सेला, दीफू, DIPHU। दीफू पास क्यों है इंपॉर्टेंट? इसके आगे लिख लो ट्राई जंक्शन। किसका ट्राई जंक्शन है ये? इंडिया, चाइना और म्यांमार। दीफू, ये ऐसे आता है ना अपना अरुणाचल प्रदेश, इधर देखो, यहां से चाइना कट रहा है, एग्जैक्टली ये चीज है दीफू। ये कौन सा है? चाइना, ये इंडिया और ये म्यांमार, ठीक है। तो ये कौन सा पास है? ट्राई जंक्शन पे, दीफू। दीफू पास, दीफू पास ट्राई जंक्शन पे है, वो लिख लो, इंडिया, चाइना और म्यांमार के, ठीक है। लद्दाख नहीं डाला ना, लद्दाख में लिख लो। अब तो लद्दाख अलग से हो गया ना, लिख लो चांगला, चांगला। स्पेलिंग लिखनी है क्या? तो बोलना करो ना। ये लो, लद्दाख अलग से यूनियन टेरिटरी है ना, इसलिए लिख रहे हैं। चांगला, खारदुंगला, चांगला, अलग अलग है ये, 1 2 3 4 ऐसे, चांगला, खारदुंगला, फोटूला, फोटूला, ठीक है। अघील, अघील पास पे शायद क्वेश्चन आया है, अघील पास पे है। अघील, लनकला, अरे ले लद्दाख का लनकला, ले क्या है, उसकी कैपिटल ही तो है, लनकला, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में कौन, 2 पासेस लिखे हैं क्या अपन ने? कौन कौन से? उसमें और ऐड कर लो 1 2। पीर पांजल, हाँ ये रहा,
यहाँ पे लिख लो, पीर पांचल, बनिहाल, पीर पांचल, बनियाल, बुर्जिल कहाँ पे पड़ता है? मतलब वो ऐसे है, जो पीओके है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर, उसके बीच में पड़ता है ये बुर्जिल पास। ठीक है, बुर्जिल पास वहां पे पड़ता है। तो मोटा मोटा तो पासेस जो ऊपर हिमालय से पड़ते हैं वो बता दिए। वो तो अपन भी करेंगे, ये मैं तुम्हें नोट्स में लिख के दे दूंगी। जो पासेस है ना मैप पे जो बने हुए हैं, वो मैप पे बने हुए आ जाएंगे पूरे पासेस, कहाँ कहाँ पे पासेस है। ठीक है, तो वहां से आ जाएगा। एनसीईआरटी में माउंटेन्स के ऊपर दे रखा है, मैंने स्टेट वाइज करवा दिया है, तो अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दोनों तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। बहुत सारे पासेस है, ये मत सोचना ये रह गया वो रह गया, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। तो अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है? मिडिल हिमालयस डालो, मिडिल हिमालयस नेक्स्ट हेडिंग, मिडिल, जिनको और क्या बोलते हैं? लेसर हिमालयस, जिनको और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? हिमाचल। ऊपर वाला क्या था देखो, ऊपर वाला क्या है? हिमाद्री। नीचे वाला क्या है? कंफ्यूज मत होना, ठीक है? हिमाद्री और हिमाचल, हिमाद्री और हिमाचल, ठीक है? हाँ, मिडिल, मिडिल, लेसर और हिमाचल। लिख लो फर्स्ट पॉइंट, किस किस के बीच में होंगे ये? नीचे है शिवालिक्स, ऊपर है ग्रेट हिमालयस, इन बिटवीन शिवालिक्स एंड ग्रेट हिमालयस। मुझे एक बात बताओ, ये वाले तो ऐसे सकड़े से थे, ये कैसे हो जाएंगे? थोड़े ब्रॉड और थोड़े कम हाइट, करेक्ट है? तो विड्थ बढ़ जाएगी और हाइट कम हो जाएगी। इन बिटवीन ग्रेट हिमालयस एंड शिवालिक्स, ठीक है? फिर है सेकंड पॉइंट, विड्थ क्या हो जाएगी? इनकी कितनी थी? 25 किलोमीटर अप्रोक्स, है ना? इनकी है 60 से 80 किलोमीटर। कितनी है? 60 से 80 किलोमीटर अप्रोक्स। ओके, हाइट क्या है? 60 से 80 किलोमीटर अप्रोक्स। हाइट एवरेज कितना हो जाएगा? एलिवेशन 4000 मीटर्स। 3500 टू 4000 कर लो। हाँ, छोटा ही होगा ना, 6000 था ना वो, ट्रांस हिमालयस, हाँ उससे तो बड़े आएंगे। 3500 से 4000 मीटर्स, ठीक है? इसमें भी लिखो, इनकी जो सदर्न स्लोप्स हैं, लिखो सदर्न स्लोप्स आर स्टीप, सदर्न स्लोप्स आर स्टीप एंड बेयर। ओके, एंड नॉर्दर्न स्लोप्स जेंटल, thus forest covered. Northern slopes gentle, thus forest covered. क्लियर है क्या ये चीज? चलो फिर इसमें लिख लो, इन उत्तराखंड मसूरी एंड नाग टिब्बा, मसूरी एंड नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, टिब्बा मीन्स व्हाट? पहाड़, ठीक है? नाग टिब्बा, मसूरी को सबको पता है, नाग टिब्बा, मसूरी एंड नाग टिब्बा आर फाउंड, ठीक है? मेजॉरिटी ऑफ रिसोर्ट्स
मेजोरिटी ऑफ रिसोर्ट्स, लिखो नेक्स्ट लाइन। हाँ, रिसोर्ट्स लाइक शिमला, कॉमा मसूरी, कॉमा रानीखेत, कॉमा नैनीताल, कॉमा अल्मोड़ा, फिर दार्जिलिंग एक्सेट्रा आर फाउंड हियर। ठीक है, तो अपन मेजोरिटी ऑफ द रिसोर्ट्स, रिसोर्ट्स मतलब ठंडे इलाके, जो ब्रिटिशर्स के क्या होते थे, समर रिट्रीट्स। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ द रिसोर्ट्स लाइक कौन कौन से थे, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, मसूरी, शिमला। हाँ, जल्दी जल्दी लिखो। दार्जिलिंग, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, शिमला। ठीक है, देर ऑल फाउंड हियर, शिमला। हाँ, ठीक है, ठीक है क्या? इसके अंदर कौन कौन सी रेंजेस आती है? पीर पांजल। ठीक है, लिख लो, रेंजेस फाउंड हियर, रेंजेस फाउंड हियर, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ये, रेंजेस फाउंड हियर। पहली है पीर पांजल, दूसरी है धौलाधार, कौन सी है? धौलाधर। तीसरी महाभारत, महाभारत नेपाल में, मेंशन कर लेना। महाभारत किसमें है? नेपाल में। ठीक है, पीर पांजल, धौलाधर, महाभारत, और मसूरी नाग टिब्बा भी लिख लो, वो अपन ने ऊपर लिख लिया है, पर मसूरी एंड नाग टिब्बा। क्लियर है क्या? तो ये सारी रेंजेस अपने को किसमें मिलेंगी? मिडिल हिमालयाज में। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग, अरे एक मिनट, पीर, एक काम करो, पीर पांजल पे पास लिख लो, ये पूछा गया है पहले, बनिहाल पास। पीर पांजल के आगे पास लिख लो, पीर पांजल रेंज में कौन सा पास है? बनिहाल। ये वही है जम्मू श्रीनगर हाईवे, बारामूला जाते हैं ना जम्मू से, वो जो रेलवे लाइन चलती है वो कौन से पास पे है? हाँ, ब्रिज, ब्रिज नहीं, जो अपनी रेलवे लाइन, वो तो चेनाब नदी पे, वो अलग है। ये जो लाइन अपना जो कनेक्ट करता है ना जम्मू को श्रीनगर बारामूला वाला जो पूरा एरिया है, वो जो पास है वो ये वाला है, बनिहाल पास है। ठीक है, हाँ जम्मू कश्मीर में ही है ये। ओके, अब नेक्स्ट देख लो, इसमें क्या बचा है अपना, नीचे वाला शिवालिक्स, खत्म ये वाला, शिवालिक्स लिखो। एक बार अपन ऐसे देखो, हिमालय पढ़ने के क्या तरीके, इधर देखो एक बार, फटांग फटांग। एक तो अपन ऐसे पढ़ रहे हैं लाइन वाइज, पहले ट्रांस हिमालय पढ़ा, फिर ग्रेटर पढ़ा, फिर मिडिल पढ़ा, अब शिवालिक पढ़ेंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट पढ़ लेंगे। और एक तरीका होता है हिमालय को डिवाइड करने का कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या हो रहा है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, सिक्किम में क्या हो रहा है, भूटान में क्या हो रहा है, और फिर नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है। समझ गए? तो एक बार ऐसे है, एक बार ऐसे है। ओके, ये वाले जो होंगे अलग अलग स्टेट वाइज, उसको बोलते हैं रीजनल डिवीजन, और जो ये वाला डिवीजन है उसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन। क्लियर है? पक्का? चलो अब लिख लो, फटांग फटांग शिवालिक्स। नेक्स्ट हेडिंग इज, इसको और क्या बोलते हैं? आउटर हिमालयस। क्या बोलते हैं? आउटर हिमालयस। अमेजिंग, चलो शिवालिक्स। अरे एनसीईआरटी में जो लिखवा रही हो ना, वो ऐसे कैसे लिखा हुआ है, अभी तुम घर जाके पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, कोई भी चीज ऐसे नॉन जानी पहचानी नहीं लगेगी। शिवालिक्स, आउटर हिमालयस। ठीक है,
ये किसके किसके बीच में होंगे? शिवालिक्स। ये तो ट्रांस थे, ये ग्रेड थे, ये मिडिल थे, और ये शिवालिक्स है, और यहाँ पे क्या आ जाता है? प्लेन्स। तो ये किसके बीच में हो गए? प्लेन्स और मिडिल हिमालय। देखो पहला पॉइंट, प्लेन्स एंड मिडिल हिमालयस। तुम अभी लिखो, बहुत पीछे चल रहे हैं, चलो बाद में लेंगे सारे डाउट, सब आ जाएगा इसमें लिखा हुआ, टेंशन मत लो, तुम्हें कसौल भी भेजेंगे, कसौली भी भेजेंगे। चलो लिखो फटाफट फटाफट। शिवालिक्स इन बिटवीन मिडिल हिमालयस एंड प्लेन्स। ठीक है, इसके बाद हाइट लिखो। हाइट 600 टू 1500 मीटर्स। हाइट, बहुत छोटे होते जा रहे हैं, देख रहे हो, ये ऐसे थे, फिर ये ऐसे हुए, और ये बिल्कुल ही फैल जाएंगे। ठीक है, 600 टू 1500 मीटर्स। ओके, कहां से कहां तक है ये? लिखो, पोटवार प्लेट्यू टू ब्रह्मपुत्र वैली, मतलब वेस्ट से ईस्ट एक्सटेंशन बता रहे हैं। यहाँ पे क्या है? पोतवार प्लेट्यू। ठीक है, और यहाँ पे क्या आती है? ब्रह्मपुत्र वैली। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ जाते हो, ठीक है, दार्जिलिंग सिक्किम इस साइड पे, तो जो तीन अलग अलग रेंजेस है ना, जो आपको नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में क्लियरली दिखती हैं कि हिमालयस की तीन रेंजेस हैं, ईस्ट में जाओगे तो आपको तीन अलग अलग रेंजेस नहीं दिखेंगी, वो मर्ज होती चली जाती है और टूटती चली जाती है। ठीक है, तो वहां पे आपको दून्स, वैलीज, दून, देहरादून, ये सारी चीजें सुनते हो। जैसे दून्स मिलते हैं आपको वेस्ट साइड पे, दुआर्स मिलते हैं आपको ईस्ट साइड पे। दुआर्स वो है जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने दार्जिलिंग वगैरह में टी प्लांटेशन किए थे। थोड़े जो पहाड़ होते थे ना उठे हुए, जेंटल स्लोपिंग, जिसपे आप टी उगाते हो। टी जो गार्डन्स होते हैं वो प्लेन में होते हैं, ऐसे पहाड़ों पे होते हैं थोड़े थोड़े, है ना? हाँ, तो स्लोप पे होते हैं वो, करेक्ट है। तो उसको क्या बोलते हैं? दुहार फॉर्मेशन। समझ रहे हो? तो ये शिवालिक्स जो है वो बेसिकली ईस्ट पे जाके क्या बन जाते हैं? धीरे धीरे दुआर्स। ओके, दिस इज द लाइन रिटन इन योर एनसीईआरटी। ओके, तो लिखो यहाँ पे, एक तो ये लिख लिया, वैसे ईस्ट कोटवार प्लेटो टू ब्रह्मपुत्र वैली। ठीक है, इनकी जो विड्थ है कहाँ पे ज्यादा होगी? इसके हिसाब से जो मैंने आपको बताया है, ये यहाँ पे विजिबल है और यहाँ पे बिल्कुल विजिबल नहीं है, करेक्ट है। तो इसका मतलब विड्थ इसकी यहाँ पे ज्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी। तो लिख लो, विड्थ इन दी वेस्ट, विड्थ इन दी वेस्ट इज, विड्थ इन दी वेस्ट इज अराउंड 50 किलोमीटर्स। ठीक है, बट इज 15 किलोमीटर्स इन दी ईस्ट। 15 किलोमीटर, 15 से 50 से 15 है ही नहीं ना, गायब ही हो गए। 15 किलोमीटर इन दी ईस्ट। ठीक है, फिर लिख लो, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया अप टू नेपाल, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया अप टू नेपाल, these are covered with thick forest, these are covered with thick forest, घने जंगल। ओके, और एक पॉइंट और लिख लो, ये चोस कहीं पूछा गया है इसलिए बता रही हूँ। अभी एक शब्द आएगा चोस, पहले लिख लो पॉइंट फिर समझाती हूँ। लिखो, सदर्न स्लोप्स, सदर्न स्लोप्स ऑफ शिवालिक, सदर्न स्लोप्स ऑफ शिवालिक इन पंजाब एंड हिमाचल, सदर्न स्लोप्स ऑफ शिवालिक इन पंजाब एंड हिमाचल are devoid of, are devoid of forest cover, cover, as these slopes, as these slopes are highly dissected, dissected मतलब these slopes are highly dissected by, dissected मतलब काटी जा रही है, ठीक है, dissected by seasonal streams, seasonal streams called chos,
सीजनल स्ट्रीम्स कॉल्ड चोज। ठीक है, चोज पूछा गया है इसलिए लिखवाया है। क्या मतलब है इसका? कहने का मतलब ये है कि ये पहाड़ी है, पहाड़ी पे से जैसी मानसून का सीजन आता है बहुत सारा पानी आ जाएगा। वो पानी की वजह से ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। उस वजह से इस पर्टिकुलर स्लोप पे, सदर्न स्लोप पे क्या होता है, कोई फॉरेस्ट उग ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं उग पाएगा? क्योंकि सॉइल पूरा बह जा रहा है पानी के साथ, और उसी को क्या बोलते हैं? चोज। समझ में आ गया? क्लियर है क्या? चलो अब इसका नाम लिख लो, नेम ऑफ शिवालिक। और अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में उसको क्या कहते हैं? शिवालिक रेंजेस को अलग अलग रीजन्स में क्या नाम से जाना जाता है? ठीक है, टेबल बनाएंगे। एक जगह लिखेंगे रीजन, यहां लिखेंगे रीजन, और यहां लिखेंगे नेम। 4-5। ठीक है, करेक्ट। लिखो पहला, जम्मू रीजन। जम्मू रीजन, रीजन्स के अंदर जम्मू रीजन। और क्या बोलेंगे शिवालिक्स को वहां पे? जम्मू हिल्स। जम्मू रीजन में जम्मू हिल्स। उत्तराखंड, दुंडवा रेंज। दुंडवा, दुंडवा रेंज यहां पे आएगा ये, उत्तराखंड और दुंडवा। उत्तराखंड में क्या बोलेंगे इसको? दुंडवा। ठीक है, फिर नेपाल लिखो। नेपाल, चूरिया घाट। चूरिया, CHURIAGHAT, चूरिया घाट। ये पूछा गया है चूरिया घाट। ठीक है, इसलिए लिखवाया है ये। हाँ, ये उसमें ये वो वाले क्वेश्चन है जो एसएससी बैंकिंग में आते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आईएएस में तो पूछेंगे नहीं। चूरिया घाट। पर तुम्हारा इसमें कुछ लॉस नहीं है ना, तुम एक्स्ट्रा ही पढ़ के आ रहे हो। तो हाँ, चूरिया घाट। ठीक है, और फोर्थ लिखो अरुणाचल प्रदेश। वहां पे दाफला, अभौर, अलग अलग नाम है, ट्राइब्स के हिसाब से नाम है ना वहां पे। तो दाफला, अबोर, मीरी, MIRI, मीरी, और मीशमी। दाफला, अबोर, मीरी, मिशमी, ऐसे है वो। ये अरुणाचल है, छोटे 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 हिल्स, और उस पे ट्राइब्स रहती है अपनी अपनी। ठीक है, क्या आती है? वो तो मेघालय का पार्ट है ना। हाँ, ठीक है, तो अपना यहाँ पे रेंजेस खत्म हो गया। अब ग्रेट, मिडल, नॉर्थ ईस्ट रह गया है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट लिखो नेक्स्ट हेडिंग। हाँ, कैलाश रेंज तो ट्रांस हिमालयाज में थी ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, पूर्वांचल। पूर्वांचल फिफ्थ पार्ट है ना ये, पूर्वांचल। उसको और क्या बोलेंगे स्लैश लगा के? ईस्टर्न हिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्लैश ईस्टर्न, अलग अलग नाम है। ठीक है, पूर्वांचल। हम्म, हम्म, पूर्वांचल, ईस्टर्न, ईस्टर्न हिल्स। ठीक है, इनको क्या लिखेंगे? सीरीज ऑफ, सीरीज ऑफ लो हिल्स। लो हिल्स का मतलब क्या हो जाएगा? जिसकी हाइट कम है। ठीक है, सीरीज ऑफ लो हिल्स फाउंड इन दी साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज, साउथ
southward found in the southward extension of Himalayas in northeast region. क्लियर है क्या? Southward extension of Himalayas in the northeast region. ओके, उनको क्या बोलेंगे? पूर्वांचल. ओके, रन अलोंग, नेक्स्ट पॉइंट, रन अलोंग इंडिया म्यांमार बॉर्डर. करेक्ट है? रन अलोंग इंडिया म्यांमार बॉर्डर फ्रॉम Arunachal, from Arunachal in the north to Mizoram in the south. To Arunachal in the north to Mizoram in the south. Okay? तो ऐसे याद हो जाएंगी 3-4 बार पढ़ोगे तो. क्यों? अरुणाचल प्रदेश की क्या है? सिक्किम, गैंगटॉक, असम या डिस्पुर. ठीक है, फिर मेघालय ये हो गया. फिर क्या बचा? नागालैंड, कोहिमा. फिर नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम ऐजवाल. मिजोरम में जेड है, ऐजवाल में भी जेड है. त्रिपुरा अगरतला आर आर. कैसे याद करोगे? इनके वर्ड सिमिलर है. मिजोरम का ऐजवाल जेड आ रहा है, त्रिपुरा अगरतला आर आ रहा है. मेघालय का अलग है शिलोंग, पर एल एल से याद कर सकते हो. मेघालय एल, शिलोंग एल एल. ठीक है? हाँ, कुछ ना कुछ ऐसे याद है तो ये ऐसे याद करने पड़ेंगे. और अब तो जैसे बोल बोल के मुझे तो वैसे याद हो गए, बट और कुछ है नहीं ट्रिक. बताओ, लिख लो चाहिए तो सेवन सिस्टर्स और उनके ये कैपिटल्स साइड में बना लो फटांग फटांग. देखो सीधी बात है, नॉर्थ ईस्ट को ऐसे याद करो. ऊपर कौन सा आता है? अरुणाचल. आसाम का बॉर्डर नहीं है, पर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? असम. यहाँ पे क्या है? नागालैंड. फिर है, रुको एक मिनट, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम. ठीक है? त्रिपुरा. और यहाँ पे क्या है? मेघालय. और यहाँ क्या है? हो गई क्या? अब सिक्किम की क्या है? गैंगटॉक. अरुणाचल की क्या है? नागालैंड की, मणिपुर की एम एम, मिजोरम की जेड जेड. त्रिपुरा, तुम बोलो मत, लिखो. ऐसे घूर रहे हो बैठ के. चलो लिखो फटांग फटांग. यहां तक लिखो पहले. ये बनाओ डायग्राम, ऐसे ही बनाओ नॉर्थ ईस्ट को. ऐसे ही बनाओ उसको. हम्म. कहाँ तक पहुंचे? हाँ, बनाओ. ऐसे ही बनाना है ये. ज्योग्राफी को जितना मैप से याद करोगे ना उतना बेटर रहेगा, दिमाग में फिट होता चला जाएगा. एक असम और मेघालय रह गए, इतना लिखो पहले. लिख लिया? हम्म. 55 में. हाँ यार, अब नहीं, पर पहले बचपन में तो ऑफ कोर्स. आजकल तो मैं सुडोकू खेलती हूँ. चलो लिख लिया. मेघालय की एल. ठीक है, और क्या रह गया? असम डिस्कोर. अब क्योंकि ये बनाया है तो यहीं पे हिल्स भी मार्क करेंगे. अगरतला.
दिसपुर, गुवाहाटी नहीं है आसाम की, दिसपुर है। अनलाइक दी अनलाइक दी कॉमन पैरेलल्स, सबको लगता है गुवाहाटी है आसाम, वो वैसा है कि गुवाहाटी इज द मोस्ट फेमस सिटी, पर उठा हुआ है। मेलबोर्न, चलो 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 चलो, सिडनी, एडिलेड भी है, सिडनी भी है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का एक्चुअली क्या सीन है देखो, ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि हर पार्ट में एक फेमस सिटी है। वाई, इस साइड पे क्या है, डेजर्ट, और इस साइड पे क्या है, माउंटेन्स, तो कहाँ रहेगी पॉपुलेशन। लॉजिक है हर चीज का, लॉजिकल कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। चलो अब इस, इधर आओ तुम, पहले इधर आओ, मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, इधर आओ। ये कंप्लीट हुआ क्या, अब इसी में हिल्स बना लो, तो क्या है तुम्हें याद हो जाएंगे। अरुणाचल में अपन ने कौन सी हिल्स बनाई थी, यहीं यहीं पे लिखते जाना, बनाई थी ना 4 हिल्स, अभी जिनके नाम लिखवाए थे, मैं तो हिल्स बनवा रही हूँ मैप पे, लिखो। ये है दाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, ये है दाफला, दाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, ठीक है। दाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, नहीं आएगा तो दूसरा बना लो यार, अब उसमें कैपिटल्स मत लिखना, बस ऐसे ये हिल्स बना लो, कितना टाइम लगेगा एक ये बनाने में, फिर बनाओ। दाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, MISH, मीशमी, क्या बोल रहे हो तुम, ठीक है। फिर जहां पे नागालैंड शुरू होगा वहां तो है नागा हिल्स, क्या है, और यहाँ पे है क्या, पतकाई बम, पतकाई बम, लिखो, पतकाई, PATKAI, पतकाई, पतकाई, पतकाई बम, मैं टाइम नहीं दूंगी इसको बनाने का, बना लो। पतकाई बम, PATKAIBUM, बम, पतकाई बम, और उसके नीचे नागालैंड में क्या है, नागा, हाँ, फिर उसके बीच, फिर नागालैंड में क्या है, नागा हिल्स, ठीक है। उसके बाद मणिपुर में, मणिपुर हिल्स ही है, फिर सीधा मिजोरम में आ जाओ, मिजोरम में क्या है, मिजो लुशा है, मिजो लुशा है, मिजो लुशा है, LUSHAI, ये बना लो लास्ट फटाइंग फटाइंग, मिजो लुशा है, बनाओ पहले, मिजो लुशा है, चलो। और मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, क्लियर, गारो, खासी, जैंतिया, ओके।